ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स किया था ऑन हाइपरबोला, उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन हाइपरबोला। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑन हाइपरबोला क्या होगा? स्टैंडर्ड हाइपरबोला है हमारा। ठीक है, और इसके ऊपर हम किसी पॉइंट से पी x1 y1 से हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाएंगे। ठीक है, यस है। तो दोनों की कंबाइन इक्वेशन हमको निकालनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारे पास S1 स्टैंडर्ड है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, ये S क्या है, S1 क्या है और ये T क्या है? ठीक है, S जो है वो कर्व है, S कर्व है मीन्स हाइपरबोला। ठीक है, तो S इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1 रहता है तो वो 1 को इधर ला के हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज S। S1 क्या है? S1 है जहां से वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा T क्या है? T है टेंजेंट की इक्वेशन। अगर कॉन्टेक्ट पॉइंट ये हुआ तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा S1। तो S हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू S1 हो गया x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू T हो जाएगा x1 माइनस y1 है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये हमारी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P1, 2 टू हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? देखो, ये है हमारा हाइपरबोला और 1, 2 से, ठीक है, सपोज 1, 2 यहाँ है, P1, 2 से पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब इसकी साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हमने पैराबोला में भी किया था, ये सर्कल में भी किया था, ये हमने इलिप्स में भी किया था, सेम चलता है। ठीक है, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी हो गई? कर्व की इक्वेशन इज द S की वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 इंटू S1 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट आपको कर्व में पुट करना है, तो हो जाएगा 1/16 माइनस 4/4 माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी मतलब टेंजेंट की इक्वेशन, तो हो जाएगा x1 पॉइंट है 1, ठीक है, बाय 16 माइनस y1 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है,
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो हमने स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ा था ना, पेयर ऑफ L1 L2 इक्वल टू 0 करके, बस वही आएगा वहाँ पर, ठीक है। और वही हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, दोनों की कंबाइन इक्वेशन है ये, ठीक है। L1 और L2 दोनों के मिल के कंबाइन इक्वेशन है ये, सेकंड डिग्री बनेगी आपकी, और यहाँ पर डेल्टा फिर आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने किया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है ना, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन हाइपरबोला, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं और उनको ज्वाइन करने वाला कॉर्ड, ठीक है। सपोज मैं यहाँ से x1 y1 से मैं टेंजेंट बना लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट आया है कॉन्टैक्ट पॉइंट, इनसे बनने वाला कॉर्ड इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन कैसे हम लोग गिवन करते हैं, t इक्वल टू 0, बस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दो और एक्सटर्नल पॉइंट पुट कर दो, बस सीधा सीधा है। अच्छा, t इक्वल टू 0 हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, कर्व की इक्वेशन हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस। तो t इक्वल टू 0 मीन्स x1 ये पॉइंट डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे y1 डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ठीक है, -1 इक्वल टू 0, बस। ये 1 को इधर ले आए और कुछ नहीं किया हमने, ये 1 को इधर लेके आए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, EOCOC, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें एक और चलता है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, chord of contact if midpoint is given, ठीक है। m ले लो, p ले लो, जो लेना हो, तो m हम m नहीं लेते हैं, p ले लेते हैं, p x1 y1, ठीक है। मिड पॉइंट इज गिवन, बस। अब कुछ नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं गिवन है, कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। सपोज ये कॉर्ड है और इसका मिड पॉइंट गिवन है p x1 y1, तो अब इसकी इक्वेशन निकालना है, इस कॉर्ड की इक्वेशन। अब ये होती है t इक्वल टू S1, बस। t टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, S1 कर्व के अंदर ये पॉइंट पुट करना है, और कर्व हमारा हो गया हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1 को इधर ले आना, तो फिर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, 0 हटा भी दो तो कोई समस्या नहीं है। दिस इज S, और t हो जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन जो हम निकाल के लाए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू S1 हो जाएगा, यही पॉइंट मिड पॉइंट पुट करना है, तो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 उड़ा देना, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगी x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बस। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इफ मिड पॉइंट इज गिवन, और ये इक्वेशन आएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ओनली फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ chord of contact made from point
P1, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। 2 हाइपरबोला x स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला के ऊपर। ये रहा हाइपरबोला, ठीक है। और कहाँ से बन रहा है ये? इस पॉइंट से बन रहा है, P1, 2 से, यहाँ से ऐसा। और इनको बनने वाला कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है, और वो कैसे गिवन होती है? t इक्वल टू 0, ठीक है। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर को लिखना है x(1) 1 बाई 16 माइनस y1 इज 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x/16 माइनस y/2 -1 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया जाए, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 एलसीएम आ गया तो हो जाएगा x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। बस ये हमारी कॉर्ड की इक्वेशन आई है अगर हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट्स 1, 2 से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में ही। find equation of chord of contact if midpoint is 1, 2 on hyperbola। ऑन हाइपरबोला, सेम हाइपरबोला लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब मिड पॉइंट गिवन है, तो मिड पॉइंट गिवन है तो हमको क्या करना पड़ेगा? t इक्वल टू s1। बस अब x1 y1 के प्लेस पे आपको मिड पॉइंट डालना पड़ेगा 1, 2। एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 1, 2 की प्लेस पे मैं ले लेता हूँ 2, 4 ले लो, ठीक है, क्योंकि वहां भी 1, 2 हो गया है तो कंफ्यूजन होगा। 2, 4 तो ये हो जाएगा x1 इज 2 डिवाइड बाई 16 माइनस y1 डिवाइड बाई 4 -1 इक्वल टू S1 हो जाएगा। यही पॉइंट आपको कर में पुट करना है, तो 2 स्क्वायर बाई 16 माइनस 4 स्क्वायर बाई 4 -1। इसको सॉल्व करते हैं तो x/8 माइनस y4 तो कैंसिल हो गया, -1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4/16 माइनस 4 उड़ गया -1, ये भी उड़ा दो, तो हो जाएगा x/8 माइनस y -1 भी उड़ा दो इक्वल टू 1/4 -4, ठीक है। सो एलसीएम ले लेते हैं, तो x माइनस 8y डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 4 एलसीएम है 1 माइनस 16, काट देना, तो x माइनस 8y इक्वल टू -15 इंटू 2 विच इज -30। सो हो जाएगा x माइनस 8y -30, इधर आया तो +30 इक्वल टू 0। ये आया हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इफ मिड पॉइंट इज 2, 4, ठीक है, ठीक है। हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिड पॉइंट इज गिवन भी देख लिया और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन भी देख ली, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज लोकस ऑफ पॉइंट विच moves such that the tangents from that point on hyperbola
ऑलवेज, इज ऑलवेज, या आर लिखो, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, या ऑर्थोगोनल, एक ही बात है, परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल एक ही बात है। क्या बोल रहा है ये कि एक हाइपरबोला है, यहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे ये लो, तो ये परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो इनका जो लोकस आएगा ना, वो लोकस आपको डायरेक्ट सर्कल इस टाइप से कुछ बनता है वो, है ना। तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट बनेंगे। तो इस पॉइंट पे आप इस सर्कल पे आप कोई सा भी पॉइंट लो, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर टेंजेंट बना सकते हो। उसी सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। अच्छा, इसकी इक्वेशन निकाली जाती है ना। वो कैसे निकलेगी, देखो, हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देख क्या है हम लोग। अब लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को h कॉमा के लेते हैं, लेट द पॉइंट बी h कॉमा के, और उस h कॉमा के में हम लोग रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये टेंजेंट्स इस पॉइंट से पास हो रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं सेटिस्फाई कर देता हूँ। तो y की प्लेस पे k हो गया इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये m को इधर लाओ, तो हमारे पास ये हो जाएगा k माइनस एम एच इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट हटाना है, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, तो आपका कैंसिल ही हो गया, माइनस बी स्क्वायर स्क्वायरिंग करने पे, और रूट भी हट गया। यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू एम एच के प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये एम स्क्वायर को इधर लाओ, ये बी स्क्वायर को भी इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, देखो एम स्क्वायर, ये भी इधर आया तो मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल लूँ, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू एम के एच प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही होगी यहाँ से, आप एम स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो बचेगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू एच के, और ब्रैकेट के बाहर m हो गया, प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसकी दो इक्वेशन आएंगे। इक्वेशन क्या, दो रूट्स आएंगे, एक m1 आएगा और एक m2 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई a, क्वाड्रेटिक में देखा हम लोगों ने, तो k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे सम ऑफ रूट होता है वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, दो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर, स्लोप्स परपेंडिकुलर है, तो स्लोप्स कितने होते हैं, -1 के बराबर, तो m1 m2 -1 के बराबर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि टेंजेंट्स जो है वो परपेंडिकुलर है, इसमें उनके स्लोप्स क्या होते हैं, -1 के बराबर। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब आप क्या करो, एच स्क्वायर को इधर ले आओ, बी को उधर भेज दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच और के को रिप्लेस कर देते हैं हम एक्स और वाई से, तो एच की प्लेस पे हो गया एक्स स्क्वायर, के की प्लेस पे हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ये जो आया है हमारे पास, ये आया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर वो क्या है, ओरिजिन, और रेडियस
वो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्टर सर्कल जो बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है, ये सेंटर को लेके बन रहा है, मतलब ये यहाँ पर दिस इज द सेंटर, और वो इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप ब्लैक वाले सर्कल से आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ इस हाइपरबोला पे, वो हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो याद रखना है, डायरेक्टर सर्कल ऑन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एलिप्स के ऊपर क्या था, सिर्फ प्लस था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था वहां पर, और हाइपरबोला पे माइनस था, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कर लेते हैं एक डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई 2। बस डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा 4 का स्क्वायर, b हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12। बस ये इक्वेशन है हमारा डायरेक्टर सर्कल का। अच्छा, इसका सेंटर ओरिजिन ही रहेगा और रेडियस √12 रहेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इज इट क्लियर?